यू जाओ जब घर वापस आया तब तक उसने अपनी स्माइल कंप्लीटली कंट्रोल कर ली थी। फेस फिर से वही familiar मास्क, काम, कंपोज्ड और अनरीडेबल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो कार वाला सॉफ्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। डोर खुला और लिविंग रूम में उसकी नज़र सीधा जाकर रुकी डुआन केई पर। वो सोफे के पास बैठा था, हाथ में सिजर्स और सामने ब्लू फॉगट मी नॉट फ्लावर्स। स्निप स्निप वो उन्हें कैजुअली ट्रिम कर रहा था। यू जाओ एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। उसकी आंखों ने तुरंत पहचान लिया, ये वही फ्लावर्स थे जो कूजिंग ने भेजे थे। डुआन केई ने उसे देखा। फेस पर एक फेक सी स्माइल आ गई, पर हाथ और भी टाइट हो गया। स्निप, सीजर्स ज़्यादा ज़ोर से दब गए और एक डेलिकेट सा ब्लू फ्लावर सीधा नीचे गिर गया। यूजाओ की नज़र उस गिरते हुए फूल पर टिक गई। उसने धीरे से पूछा, ये क्या है? डुआन केई ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला, अभी कोई फ्लावर्स डिलीवर करके गया था, पता नहीं किसके लिए थे। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड में यू जाओ समझ गया, और उस एक सेकेंड में यू जाओ के अंदर कुछ स्नैप हुआ। कूजिंग, ये फ्लावर्स उसके लिए थे और अब उन्हें काटा जा रहा था। उसके अंदर अचानक एक शार्प हीट उठी और सडनली वुश, विदाउट थिंकिंग वो आगे बढ़ा और सीजर सीधा डुआन के हाथ से खींच लिए। रूम में साइलेंस जम गया। डुआन के स्टैंड, ये पहली बार था जब यूजाओ ने उसे ऐसे ओपनली अपोज किया था, और यूजाओ वो खुद भी शॉक हो गया। अपने हाथ में शार्प सिजर्स देखकर एक सेकंड के लिए उसके अंदर का इम्पल्स उभर आया। उसने डीप ब्रेथ ली और फोर्सफुली इम्पल्स को दबा दिया। सिजर्स को वापस साइड में रख दिया। फिर नीचे झुककर वो गिरा हुआ फ्लावर उठाया। हाफ कट, अभी प्रॉपरली खिला भी नहीं था और उसे पहले ही तोड़ दिया गया। उसने उसे धीरे से उंगलियों में पकड़ा। उसकी ग्रिप थोड़ी टाइट हो गई। फिर उसने सीधा पूछा, इस पर साइन किसने किया? उसकी वॉइस लो थी पर क्लियरली शार्प। क्या उन्होंने क्लियरली बताया नहीं कि ये किसके लिए है? डुआन केई ने कैजुअल टोन मेंटेन करने की कोशिश करते हुए कहा कि शायद किसी मेड ने रिसीव किया होगा। यू जाओ का टोन थोड़ा ठंडा हो गया। बोला, तो उन्हें बुलाओ। व्हाट? डुआन केई थोड़ा टेकन अबैक बोला, मुझे याद नहीं कौन सी मेड थी। यू जाओ का एक्सप्रेशन और कोल्ड हो गया। आईज थोड़ी नैरो हो गई। टोन भी अब बिल्कुल प्रोफेशनल और कोल्ड हो गया। बोला, ये सही नहीं है। कोई भी चीज़ बिना वेरीफाई किए साइन कर लेना। आज फ्लावर्स हैं, कल कुछ इलीगल भी तो हो सकता है। इवन अगर इलीगल नहीं भी हो तो किसी और का आइटम गलती से रिसीव करना भी तो प्रॉब्लम ही है ना। रूम का एटमॉस्फेयर सडनली हैवी हो गया और डुआन के स्पीचलेस। ये पहली बार था जब यू जाओ ने उसे इतने डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट किया। वो बस खड़ा रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। पर यू जाओ रुका नहीं। उसने पूरा बुकेट उठाया और सीधा नीचे सर्वन सीढ़िया की तरफ चल दिया। स्टेप्स ठक ठक ठक। डुआन के क्लियरली शॉक था। वो भी उसके पीछे आ गया। वहाँ दो मेड्स खड़ी थी। यू जाओ ने उनसे सीधा पूछा, आज फ्लावर्स किसने रिसीव किए? दोनों नर्वस और ऑकवर्ड, हेड्स डाउन, कोई आंसर नहीं। यू जाओ कुछ बोला नहीं, बस स्टेयर किया, कोल्ड, शार्प, साइलेंट प्रेशर के साथ। दोनों मेड्स की हाल जैसे कोई बॉस नहीं, सीधा मालिक सामने खड़ा हो। डुआन केई का पेशेंस फाइनली ब्रेक हो गया। जाओ, उसने इरिटेटेड टोन में बोला, उन्हें इतना क्यों एम्बैरस कर रहे हो? क्या तुम उन्हें फायर करना चाहते हो? यू जाओ ने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल सीधा आंखों में, एक काम और कंट्रोल ग्लांस, और फिर सीधा बोला, क्या मेरे पास इस घर में इतनी भी अथॉरिटी नहीं है? ये बात आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो। बस इतना बोलकर वो मुड़ गया। बुके हाथ में, स्टेप्स हेवी पर स्टेबल। साइलेंस। पीछे डुआन केई और मेड्स दोनों शॉक में। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यू जाओ ऐसा कुछ बोलेगा। डुआन केई के दांत भींच गए। गुस्से से बोला, ये इललेजिटिमेट चाइल्ड इतने सालों से सीधा बन के रह रहा था, अब मुझसे एटीट्यूड दिखा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल
सब ब्रेकफास्ट पर। नॉर्मल रूटीन पर हवा थोड़ी टेंस। यूहाई ने स्पून टेस्ट किया और इरिटेट हो गया। बोला, इस पॉरेज में नमक ही नहीं है। डुआन के तुरंत बोला, थोड़ा ड्रामा टोन में, फेस पर दुखी एक्सप्रेशन। बोला, वो आंट जूना कल रात के इंसिडेंट की वजह से डिस्टर्ब है। यूजाओ घर पर नहीं था। उसने उसके लिए पार्सल साइन कर लिया और उसे डांट पड़ी। अब वो डर रही है कि उसे निकाल दिया जाएगा, इसलिए आज पूरी तरह डिस्टर्ब्ड है। यूहाई का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। सरप्राइज्ड। सच? उसने सीधा यूजाओ की तरफ देखा। यूजाओ ने कामली चाय का कप उठाया और जवाब दिया कि हाँ, इंसिडेंट हुआ तो था, पर इतना सीरियस नहीं था। फिर सीधा डुआन के की तरफ देखते हुए वो बोला, कल रात मिस्टर डुआन पहले गुस्सा हुए थे। उन्होंने ही फायरिंग का मेंशन किया। इस घर में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो उन्हीं के पास है ना, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। टेबल फ्रीज। डुआन केई का फेस ग्रीन। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूजाओ उसे ऐसे क्लीन काउंटर करेगा। यूजाओ क्वाइटली ये पूरा ड्रामा देख रहा था। उसकी आंखों में एक क्लियर डिस्गस्ट था। ड्रामा, मैनिपुलेशन, वही सेम ओल्ड पैटर्न। उसने कामली बोला, मैं फुल हो गया हूँ, मैं निकल रहा हूँ। यूहाई, जो हमेशा यूजाओ को वेल बिहेव्ड मानता था, नेचुरली उसने उसकी साइड ले ली। उसने थोड़ा सा रिप्रोच के साथ डुआन केई को देखते हुए बोला, अरे तुम्हारा टेम्पर लेटली इतना खराब क्यों हो रहा है? डुआन केई इंस्टेंटली डिफेंसिव हो गया। तुरंत हर्ट एक्टिंग मोड ऑन। बोला, वो मेड्स मेरे पुराने लोग हैं। अगर उन्होंने गलती की और यूजाओ अपसेट हो गया तो मैं खुद उन्हें फायर कर देता उसका गुस्सा निकालने के लिए। अब ये मेरी गलती कैसे हो गई? यूहाई ने थोड़ा थक कर फॉरहेड रब करते हुए कहा, बस रहने दो। और उधर यूहाओ बिना किसी को देखे सीधा उठकर चला गया। उस दिन के बाद किसी ने भी फूलों का टॉपिक दोबारा नहीं उठाया और एक साइलेंट चेंज हो गया। रोज़ जो फ्लावर्स आते थे अब सीधा यू जाओ के रूम में रख दिए जाते। कोई उन्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करता था। साइलेंस, लेकिन इस बार रिस्पेक्ट वाला। यूजाओ ने अपने पास को क्वाइटली रिकॉल किया कि इतने सालों तक वो हमेशा एक पीस मेकर बना रहा। हर जगह एडजस्ट करना, हर कॉन्फ्लिक्ट को स्मूथ करना, हर इंसान को साइलेंटली स्वॉलो करना, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में रियल पावर किसके पास है, डुआन केई। इसीलिए यूजाओ ने हमेशा पेशेंस ही चूज़ किया। पर अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही थी। उसने सोचा था कि शायद अब मुझे यू फैमिली छोड़ना पड़े, और अगर जाना ही है तो पीसफुली जाना ही बेटर है। कोई ड्रामा नहीं, कोई अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं। लेकिन डुआन केई के प्लान्स कुछ और ही थे। वो यू जाओ की हैप्पीनेस अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। पर आयरनी, रिसेंटली यू जाओ सच में हैप्पी था, और सिर्फ थोड़ा नहीं, डेंजरसली हैप्पी। एक साइड लव, दूसरी साइड करियर। दोनों तरफ से लाइफ सडनली स्मूथ हो गई थी, जिससे सब कुछ एक साथ लाइन में आ गया हो। वो टाइप की हैप्पीनेस जो लोग शायद पूरी लाइफ में एक बार भी फील ना करें, स्पेशली डुआन केई जैसे लोग। तो देखते हैं यू जाओ का लव साइड। कूजिंग यूएस में था, फिर भी रोज़ फ्रेश फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स उसे भेजता, और हर रात कॉल, नो मिस नो गैप। यू जाओ अपने रूम में खड़ा था, मल्टीपल वेसेस में भरे हुए ब्लू फ्लावर्स को देखते हुए। फ़ोन पर सॉफ्टली बोल रहा था कि रोज़ फ्लावर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, हर 2-3 दिन में भी भेजोगे तो भी इनफ है, इतने सारे हो जाते हैं। दूसरे साइड से कू जिंग का तुरंत रिप्लाई आया, क्या सच में? थोड़ा टीज करते हुए वो बोला, तुम तो यू फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हारे बेडरूम में कुछ वेसेस भी फिट नहीं हो सकते क्या? यू जाओ ने हल्की सी स्माइल के साथ पेटल्स को टच करते हुए बोला, फिट तो हो जाते हैं, पर थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। कूजिंग का टोन बिल्कुल स्ट्रेट। बोला, ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। चाहे जितना भी भेजूं, कम ही है। यू जाओ एक सेकंड के लिए चुप हो गया। दिल के अंदर हल्का सा वार्मथ, पर ऊपर का रिएक्शन लाइक कितनी चीज़ी लाइन है ये। उसने कुछ बोला ही नहीं। साइलेंस।
फ़ोन के दूसरे साइड कूजिंग ने साइलेंस नोटिस किया, फिर बोला, ऑल राइट, गुड नाइट माई वाइफ। यूजाओ ने हल्की सी स्माइल के साथ ऑटोमेटिकली रिप्लाई किया, इट्स ऑलरेडी मॉर्निंग हियर, यू ओल्ड मैन। दोनों के बीच 12 घंटे का टाइम डिफरेंस था। हर सेकेंड डिस्टेंस बढ़ रहा था, पर उनके बीच का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो रहा था। इधर डुआन के साइड पर उसे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसे पता था कि यूजाओ और कूजिंग अभी परफेक्ट फेस में है। कभी कभी बस दांत भींच कर बोलता, ज़्यादा टाइम ये सब नहीं चलेगा, जल्दी ही टूट जाएगा। फिर अपने आप को कंसोल करता, अपने पास को कंपेयर करता कि यू हाई भी शुरू में मुझसे अच्छा ही था। अब देखते हैं यू जाओ का करियर साइड। उधर यू जाओ का करियर भी पीक पर था। गांव बुहाव डील क्लोज करने के बाद उसकी टीम बन गई थी क्वार्टरली सेल्स चैंपियन। ऑफिस में उसकी रेपुटेशन और स्ट्रांग हो गई थी और सरप्राइजिंगली इस बार यू हाई ने उसे ओपनली प्रेज किया। बोनस भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जेनरस। यू जाओ ने सिंपली स्माइल करके एक्सेप्ट कर लिया। ना एक्साइटमेंट, ना ओवर रिएक्शन, बस कंट्रोल्ड सेटिस्फैक्शन। पर अंदर थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये अचानक कितना सपोर्टिव क्यों हो गया। एक दिन ऑफिस के फ्री मोमेंट में यूजाओ अपने पेन को फिंगर्स में स्पिन कर रहा था, माइंड समवेयर एल्स, कुछ सोच रहा था। तभी नॉक नॉक। जियाओ की अंदर आया, फेस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन। बोला, स्ट्रेंज है प्रेसिडेंट जाओ। यू जाओ ने पेन रोक दिया, बोला, क्यों, क्या हुआ? जाओ की थोड़ा हेसिटेंट बोला, मैंने अभी डेविड को प्रेसिडेंट हाई के ऑफिस जाते देखा। यू जाओ का आईब्रो स्लाइटली रेज हुआ। उसने पूछा, श्योर हो? डेविड उसकी टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्स पर्सन, ट्रस्टवर्दी और रिलायबल और पर्सनली सपोर्टेड। यू जाओ ने उस पर कभी डाउट नहीं किया था। जब उसे अर्जेंट पैसे चाहिए थे तो यू जाओ ने बिना सोचे अपने पॉकेट से हेल्प किया था। वो एक ऐसा लीडर था जो अपने लोगों के लिए स्टैंड लेता था। जाओकी ने कंफर्म करते हुए कहा, बिल्कुल श्योर हूँ, वो ही था। रूम सडनली थोड़ा हैवी लगने लगा। यू जाओ ने धीरे से कहा, ये थोड़ा स्ट्रेंज तो है। जाओकी क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड था, बोला, ऑफ कोर्स स्ट्रेंज है। वो ऑलमोस्ट कंप्लेन मोड में बोल पड़ा कि डेविड और प्रेसिडेंट हाई के बीच इतने लेवल्स हैं, आप उसके डायरेक्ट बॉस हो। अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो आपके थ्रू आना चाहिए ना, और अगर रिपोर्ट ही करनी है तो भी आपको बाईपास नहीं करना चाहिए। यू जाओ ने कामली रिप्लाई दिया कि तुम ऐसे नहीं कह सकते, ये प्रेसिडेंट हाई की कंपनी है, वो जिससे चाहे मिल सकते हैं। वर्ड्स काम थे, पर अंदर एक छोटा सा नोट बन गया, टाइट, अनकंफर्टेबल। पर ये नोट ज़्यादा देर तक नहीं रहा। लंच टाइम के बाद डेविड खुद उसके ऑफिस आया, फेस पे हेसिटेशन, आंखों में कंफ्यूजन। बोला, प्रेसिडेंट जाओ, क्या आप सच में जा रहे हो? यू जाओ का एक्सप्रेशन थोड़ा टाइट हुआ, ब्रोज निट हो गई। उसने पूछा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? डेविड ने साय करते हुए बोला, प्रेसिडेंट हाई ने आज मुझे बुलाया था। उन्होंने बोला वो मुझे मैनेजर बनाना चाहते हैं और अगर ज़रूरत हो तो आपकी टीम से भी लोग ले सकता हूँ। बस वो एक लाइन सुनते ही यूजाओ के अंदर कुछ ठंडा सा बैठ गया। उसने एक्चुअली पहले ही गेस कर लिया था, पर जब ये बात डायरेक्टली सुनी तो दिल का आधा हिस्सा ठंडा पड़ गया, इम्पैक्ट और शार्प हो गया। मन में आया, मैं अभी गया भी नहीं और ऑलरेडी मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। कल तक प्रेज दे रहे थे कि तुम कैपेबल हो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और आज टीम तोड़ने की प्लानिंग। यूजाओ के लिप्स पर एक हल्की सी ठंडी स्माइल आ गई। डेविड अभी भी उसके रिएक्शन रीड करने की कोशिश कर रहा था। थोड़े अनश्योर टोन में वो बोला, मैं क्या करूं प्रेसिडेंट जाओ? यू जाओ ने अपनी पोस्चर स्ट्रेट की, फेस पर कोई वीकनेस नहीं, काम, कंट्रोल्ड। बोला, ये प्रेसिडेंट हाई का दिया हुआ अपॉर्चुनिटी है। उसने क्लियरली बोला, अगर तुम यू फैमिली में ग्रो करना चाहते हो तो इसे ग्रैब करो। डेविड शॉक्ड, बोला, प्रेसिडेंट जाओ, आप सीरियसली जा रहे हो? यू जाओ ने सीधा आंसर नहीं डॉज किया। उसने डेलिबरेटली एम्फेसाइज करते हुए कहा, तुम्हारी एबिलिटी स्ट्रांग है,
मैंने नोटिस किया है और प्रेसिडेंट हाई ने भी नोटिस किया है। फिर थोड़ा लीन फॉरवर्ड होकर वो बोला, अपनी टीम लीड करना ग्रोथ का पार्ट है और अगर तुमने इस प्रमोशन को मना किया तो वो प्रेसिडेंट हाई को एम्बैरेस करने जैसा होगा। फिर फ्यूचर में यू फैमिली में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। डेविड का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्रैटिट्यूड भी, कंफ्यूजन भी। बोला, पर प्रेसिडेंट जाओ, आपका क्या?" ये सवाल सीधा यू जाओ के दिल पे लगा था और इस बार यू जाओ ने आंसर अवॉइड नहीं किया। अंदर ही अंदर डिसीजन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। आज यू हाई के एक्शंस ने उसके डाउट क्लियर कर दिए थे। उसने सिंपली बोला, तुम मेरी टेंशन मत लो। डेविड हेसिटेट करके पूछा, सच में क्या आप फुल टाइम हाउस हस्बैंड बनने वाले हो? यू जाओ ने सीधा हेड शेक किया कि नहीं। फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, अगर जाना है तो मेरे साथ आ जाओ। व्हाट? डेविड जेन्युइनली शॉक्ड हुआ। फिर यू जाओ कैजुअली बोला, या फिर यहीं रहकर डेवलप करो, डिसीजन तुम्हारा है। इतना कहकर उसने सीधा उसे जाने को बोल दिया। नो ड्रामा, नो एक्सप्लेनेशन, बस डिसीजन का डायरेक्शन क्लियर। पूरा आफ्टरनून यूजाओ ने अपनी टीम के ट्रस्टेड मेंबर्स को इंडिविजुअली बुलाया, एक एक करके उन्हें बताया कि वो लीव करने वाला है और क्वाइटली पूछा कि कौन साथ आएगा। रिजल्ट, पूरा टीम डिसहार्टन्ड, फोकस ज़ीरो, वर्क रुक गया। लास्ट में जाओकी के साथ बात हुई। उसने सब पेशेंटली सुना, फिर बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोला, मैं तो डेफिनेटली आपके साथ ही आऊँगा। फिर थोड़ा अनसर्टन होकर वो आगे बोला, पर बाकी लोगों का पता नहीं। यूजाओ ने हल्की सी नोइंग स्माइल दी, बोला, मुझे पता है। फिर उसे कामली समझाया, मैंने सब स्मार्ट लोग चूज़ किए हैं। बोला, स्मार्ट लोग समझते हैं यू फैमिली में उनके लिए ग्रोथ लिमिटेड है। फिर उसकी वॉइस थोड़ी और लो हो गई। बोला, ये कंपनी मुझे टॉलरेट नहीं कर पा रही तो उन्हें क्या मिलेगा यहाँ? जाओकी का फेस सडनली सीरियस हो गया। यू जाओ ने और क्लियर करते हुए कहा, और याद है जब तुम लोग मेरी हेल्प कर रहे थे तब तुम सब ने यू योंग को इनडायरेक्टली ऑफेंड किया था। अब अगर तुम लोग यहीं रुक गए और मैं चला गया तो यू योंग एक एक करके सबका हिसाब करेगा। जाओकी फ्रीज, लाइक, ओ शायद सही बोल रहे हो आप बॉस, अभी चांस है निकलने का, बाद में लेट हो जाएगा। जाओकी ने तुरंत नॉट किया कि मैं रेडी हूँ बॉस। फिर तुरंत पूछा, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? साइलेंस। ये वो सवाल था जिसका आंसर यू जाओ के पास भी नहीं था। सच, उसने प्लान नहीं किया था, बस एक थॉट था कि यहाँ से निकलना है और आज सिचुएशन ने उसे पुश कर दिया था। पर लीडरशिप कभी अपनी अनसर्टिनिटी शो नहीं करता। यू जाओ ने पेन को धीरे से टेबल पर टैप किया। फेस काम, आंखें स्टेडी, अंदर चाहोस पर बाहर कंट्रोल। उसने बस इतना ही बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। यू जाओ ने हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल के साथ आगे कहा, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। जाओ की तुरंत कन्विंस हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट था कि बॉस के पास फुल प्लान है, सब कंट्रोल में है, विक्ट्री पक्की है। उसने सीरियसली बिलीव कर लिया था कि यू जाओ सब कंट्रोल में रखे हुए है, पर रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। यू जाओ के अंदर तो लिटरली पैनिक मोड था। ऑफिस से निकलते ही वो सीधा पार्किंग एरिया में आया, कार अनलॉक की और क्वाइटली अंदर बैठ गया। डोर बंद और एक सेकेंड में बाहर का पूरा नॉइज कट ऑफ। कंपनी सेफ नहीं थी, घर और भी अनसेफ, दोनों जगह बस बैटलफील्ड। सिर्फ एक ही जगह थी जो ट्रूली उसकी थी, ये छोटी सी उसकी प्राइवेट कार। उसने सीट एडजस्ट की, धीरे से पीछे लीन किया और सीधा छत की तरफ ब्लैंक स्टेयर से देखने लगा। दिमाग में हजार थॉट्स। अब क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं जा कहाँ रहा हूँ? ग्रेजुएशन के बाद से उसकी पूरी लाइफ यू फैमिली के अंदर ही थी, सेम सिस्टम, सेम स्ट्रक्चर, सेम पाथ। पर अब सडनली वो सब छोड़ना पड़ेगा।
डायरेक्शन अननोन, फ्यूचर ब्लैंक। थकान धीरे धीरे बॉडी में स्प्रेड होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। साइलेंस। वो बस चाह रहा था कि कोई एक आवाज़ हो जो इस साइलेंस को तोड़ दे। और उस मोमेंट जो आवाज़ उसके दिल के पास से हल्के से गुजरी वो थी कू जिंग की, जैसे किसी ने अंधेरे रूम में लाइट ऑन कर दी हो। यू जाओ ने धीरे से आँख खोली, फ़ोन उठाया, 1 सेकेंड हेसिटेट किया, फिर नंबर डायल कर दिया। ट्रिंग ट्रिंग, कॉल कनेक्ट। दूसरी साइड से स्लीपी वॉइस, हेलो, क्या हुआ? कुजिंग की आवाज़ थोड़ी लेजी, थोड़ी हैवी, जैसे अभी अभी उठा हो। और बस उस एक आवाज़ से ही यूजाओ के दिल का प्रेशर आधा हो गया। उसने वॉच देखी और समझ आया कि यूएस में तो अभी 7 ही बजे होंगे। रियलाइजेशन हुआ कि शायद मैंने उसे नींद से उठा दिया। थोड़ी गिल्ट के साथ वो बोला, सॉरी, मैंने तुम्हें उठा दिया क्या? कुजिंग ने बिना डिले के रिप्लाई किया, नहीं तो। छोटा सा पॉज, फिर हल्का सा स्माइल फील होने वाला टोन में वो बोला, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कॉल किया। वर्ड्स तो सिंपल थे पर उनके अंदर एक जेन्युइन वार्मथ थी। और इस बार यू जाओ ने क्लियरली फील किया वो कॉल सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं था, वो वेलकम था। कू जिंग सच में हैप्पी था, इतना कि उसने तुरंत अपना फ़ोन कैलेंडर खोला और उसमें नोट कर लिया कि फियांस का फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। कार के अंदर बैठा यू जाओ फ़ोन पकड़े हुए था और दूसरी साइड कू जिंग उसकी आवाज़ ध्यान से सुन रहा था। इधर कू जिंग को भी तुरंत फील हो गया कि ये कॉल नॉर्मल नहीं है। रोज़, क्या कुछ हुआ है? कू जिंग ने दोबारा पूछा, इस बार टोन थोड़ा सीरियस। यू जाओ ने 1 सेकेंड सोचा, फिर डिसाइड किया कि वह सब कुछ बता देगा। उसने आज का पूरा इंसिडेंट कामली एक्सप्लेन किया, हर डिटेल, हर चीज़, यू हाई, डेविड, टीम का तोड़ना और उसका खुद का डिसीजन। दूसरी तरफ साइलेंस। फिर सडनली कू जिंग का टोन थोड़ा शार्प हो गया। बोला, ये क्या बकवास है? यू हाई? कू जिंग ऑलमोस्ट एक्सप्लोड कर गया था, पर नेक्स्ट सेकेंड उसे रियलाइज़ हुआ कि ये उसके फादर इन लॉ हैं। टोन तुरंत चेंज, बोला, आई मीन मतलब फादर इन लॉ के पास कोई रीज़न होगा, राइट? फिर भी कंट्रोल मुश्किल था। फिर भी उसने सॉफ्ट टोन में बोला, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? यू जाओ ने हल्की सी साय ली, बोला, ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सब समझ आ गया है। ये लाइन बिल्कुल ठंडी थी, जिसे अंदर का डिसीजन ऑलरेडी हो चुका हो। कू जिंग ने बिना हेसिटेट किए बोला, तो फिर लीव कर दो ना, वहाँ रुकने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सिंपल और डायरेक्ट। यू जाओ ने स्टीयरिंग पर उंगलियों से हल्की सी टैपिंग की, फिर बोला, पर मैं जाऊँ कहाँ? मैंने कभी और कोई काम किया ही नहीं। कू जिंग का टोन इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट हो गया। बोला, तुम्हारा काम सेल्स है ना? हाँ, तो टेंशन किस बात की? अच्छा सेल्स पर्सन कहीं भी ट्रेजर ही होता है। यूजाओ के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई। बोला, थैंक यू मिस्टर जू, इतनी तारीफ के लिए। कू जिंग बिल्कुल कॉन्फिडेंट बोला, तुम अंडर एस्टिमेट करते हो खुद को। हेड हंटर्स तुम्हारे पीछे लाइन लगा देंगे। पर अंदर ही अंदर सोचा जैसे मैं उस बुढ़े का दिमाग ही उड़ा देता। पर ऑब्वियसली वो पार्ट बोला नहीं उसने। यूजाओ ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, मैं समझता हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर मुझे श्योर नहीं है कि मैं यही लाइन कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बोर हो गए क्या? कू जिंग का टोन अब सॉफ्ट हो गया। बोला, तो ठीक है, यंग हो, एक्सप्लोर करो। फिर कैजुअली बोला, मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे? यू जाओ ने तुरंत मना कर दिया। बोला, तुम्हारी इंडस्ट्री बहुत स्पेसिफाइड है, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। कू जिंग हंसा, फिर बोला, अरे कुछ नहीं होता, सुनने में बस फैंसी लगता है, पर एंड में सब बाइंग और सेलिंग ही तो है। फिर फुल कॉन्फिडेंस मोड में बोला, अगर तुम सीखना चाहो तो सब कर सकते हो। यू जाओ को उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा फनी लगा, थोड़ा अनरियलिस्टिक भी, पर उसी के साथ दिल हल्का हो गया। वाम, बोला, सच में? वैसे थैंक्स,
मोटिवेट करने के लिए मिस्टर जू, मूड थोड़ा बेटर हो गया मेरा। कू जिंग ने सॉफ्टली कहा। सीरियसली बोल रहा हूँ, डिसीजन अगर नहीं लिया है तो ब्रेक ले लो। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी प्रॉपरली रेस्ट किया है। वेकेशन समझ के टाइम लो, फिर डिसाइड करो। सिंपल। यू जाओ साइलेंट हो गया। सिंपल वर्ड्स पर सीधा हिट किया। ब्रेक कब लिया था लास्ट टाइम, या कभी लिया भी था? उसने धीरे से स्माइल किया और बोला, ओके मैं ट्राई करूँगा। गुड। शायद यू जाओ का रिस्पॉन्स सुनकर कू जिंग सेटिस्फाइड लग रहा था। फिर कैजुअली बोला, पेड लिव लो फिर रिज़ाइन करना। मतलब फादर इन लॉ को फ़ायदा मत उठाने देना। ऑलमोस्ट बोल ही दिया था ओल्ड डॉग, पर फिर कंट्रोल कर लिया। ओके। फिर सडनली बोला, मैरिज लीव भी ले लेना। कू जिंग ने ऐड किया, मैं वापस आता हूँ फिर शादी करते हैं। बस ये लाइन सुनते ही यू जाओ के कान गर्म हो गए। चेस्ट में एक अजीब सा टाइट और सॉफ्ट मिक्स फीलिंग। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी कू जिंग बोला, अरे रुको, डोरबेल बज रही है। यू जाओ ने पूछा, इतनी जल्दी? अरे रोज सुबह रूम सर्विस आता है कॉफ़ी लेके। ओह अच्छा। फिर सडनली कू जिंग ने पूछा, तुम्हें पता है मैं आजकल कौन सी कॉफ़ी पीता हूँ? यू जाओ फ्रीज। हाँ, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे पता ही नहीं। एक छोटी सी गिल्ट वेव आई। तभी कू जिंग हंसा, फिर बोला, रोज़ कॉफ़ी? हैं? मैं रोज़ रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ अब। कू जिंग का टोन सडनली सॉफ्ट हो गया। फिर धीरे से बोला, सुबह एक सिप लेना, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किस कर रहा हूँ। थम। यू जाओ का हार्ट बीट एक सेकेंड स्किप हुआ। ईयर्स कंप्लीटली रेड। उसके पास कोई प्रॉपर रिप्लाई ही नहीं था। सीन कॉल के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। जाओ की ऑलरेडी यूजुअल अमेरिकानो लेकर रेडी था। तभी यू जाओ का मैसेज आया कि मॉर्निंग कॉफ़ी चेंज करो, रोज़ कॉफ़ी। जाओ की लिटरली फ्रीज हो गया इंटरसेक्शन पर। हैं? अब ये क्या है? रोज़ कॉफ़ी? रोड के बीच खड़ा वो सोच रहा था, अब ये क्या होता है? रोज़ कॉफ़ी और इस सुपर बिटर अमेरिकानो का क्या? तभी साइड से जिया टाओ आया। जाओकी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बोला, परफेक्ट टाइमिंग। तुम्हें पता है क्या रोज़ कॉफ़ी क्या होता है? स्टारबक्स में मिलता है क्या? जिया टाओ ने हेड शेक किया। बोला, अरे नहीं, स्टारबक्स में नहीं मिलता। फिर थोड़ा स्माइल करके बोला, पर मुझे एक जगह पता है। जाओ की एक्साइटेड। बोला, तो एड्रेस दो ना, मैं ले आता हूँ। जिया टाओ ने हेड शेक किया। बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, फ्रेश बनाना पड़ता है। फैंसी कॉफ़ी है, प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट होता है। जाओकी का दिमाग स्पिनिंग मोड पर। थॉट्स वाइल्ड हो रहे थे। सोचा, कल तक तो बॉस सिंपल एक्सप्रेसो पीता था, आज फैंसी रोज़ कॉफ़ी। बॉस क्या स्टाइलिश हो रहा है। नेक्स्ट मोमेंट जिया टाओ ने सीधा डिसीजन लिया। जिया लिंग मतलब उसके भाई को पेंट्री में ही बुला लिया कि यही बना दो। जिया लिंग इरिटेटेड। बोला, अरे मुझे शॉप भी ओपन करनी है, मुझे यहाँ बॉस को इम्प्रेस करने के लिए क्यों घसीट रहे हो? जिया टाओ सीधा बोला, हाँ तुम फैमिली हो आखिर। जिया लिंग आईब्रो रेज करके बोला, तुम तो ऑलरेडी बिग बॉस के साथ हो ना, फिर ये छोटे बॉस को क्यों इम्प्रेस कर रहे हो? इतनी मेहनत क्यों? जिया टाओ ने हल्की सी मीनिंगफुल स्माइल देते हुए बोला, ज़्यादा रास्ते होने चाहिए ना लाइफ में। मुझे लगता है ये छोटा बॉस ना फ्यूचर में ज़्यादा रियलाइबल हो सकता है। पर जिया लिंग थोड़ा हेसिटेट हुआ। बोला, मुझे लगता है तुम्हारा ये बॉस मुझे पसंद नहीं करेगा। क्यों? पहले मिल चुके हैं हम, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। जिया टाओ ने तुरंत डिसाइड किया कि ठीक है फिर मैं तुम दोनों को मिलने ही नहीं दूंगा। लास्टली जिया लिंग ने थक कर साह लिया, फिर बोला, फाइन, कॉफ़ी मशीन है ना यहाँ? ऑफ कोर्स, जिया टाओ ने बिल्कुल कैजुअली बोला, कॉफ़ी मशीन उठाकर लाने की ज़रूरत नहीं है। जिया लिंग ने शॉप स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ध्यान रखना सब, और खुद तुरंत निकल गया कॉफ़ी बनाने। थोड़ी देर बाद फ्रेशली मेड रोज़ कॉफ़ी रेडी, फोम परफेक्ट
और प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट। जिया टाओ ने कप जाओकी को देते हुए धीरे से बोला, बस एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जाओ को मत बोलना कि कॉफ़ी मेरे भाई ने बनाई है। जाओकी लिटरली ब्लिंग ब्लिंग करता रह गया। तो फिर क्या बोलूं, किसने बनाई? अरे बोल देना कि मैंने बनाई है। जिया टाओ कैजुअली बोल के साइड हो गया। जाओकी इंटरनली कंफ्यूज पर ऊपर से ओके। जाओकी कॉफ़ी लेकर अंदर आया। यू जाओ डेस्क पर था। कप रखते ही उसकी नज़र तुरंत डिटेल्स पर गई। वाइट क्रीम का स्मूथ लेयर और ऊपर एक पिंक रोज डिज़ाइन और कप के एज पर एक ड्राइड रोज बड। एलिगेंट, ब्यूटीफुल और थोड़ा एक्स्ट्रा। यू जाओ ने एक सिप लिया। स्वीट रोज हनी फ्लेवर टंग पर स्प्रेड हुआ। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर उसने सोचा, ये स्वीटनेस थोड़ी अजीब है, अमेरिकानो ही बेटर है। तभी जाओ की कैजुअली बोल गया, वैसे जिया टाओ ने बोला था कि उसके भाई ने बनाई है ये कॉफ़ी, पर उसने मना किया था बताने को। यू जाओ ऑलमोस्ट चोक, कॉफ़ी ऑलमोस्ट स्प्रे ही हो गई।